2023 में आप सबसे ज्यादा पैसा बनाने वाले हैं। बधाई हो, क्योंकि जो भी इंसान सीखने को तैयार है वो पैसा बनाएगा ही बनेगा। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो हम लोग हैं सपोर्ट करने के लिए। मैं पंकज जैन। आज म्यूचुअल फंड में टैक्स सेविंग आप कैसे यूज कर सकते हैं वो समझना जरूरी है। कई बार लोग टैक्स बचाने के लिए कई तरह के रास्ते इस्तेमाल करते हैं। टैक्स बचाने के लिए आपको हमेशा 31 मार्च के पहले किसी ने इंश्योरेंस प्लान लिए हैं यूलिप के, किसी ने पेंशन प्लान लिया है, कोई अपना होम लोन उठा रहा है, सारी चीजें हो रही है। लेकिन सबसे स्मार्ट तरीका जो टैक्स सेविंग का है उसमें हम लोग क्यों चूक जाते हैं? क्योंकि हम ELSS को नहीं जानते। 80-90% लोग ऐसे हैं जो ELSS को नहीं जानते हैं। ELSS मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ऐसी सेविंग स्कीम जो शेयर मार्केट से सीधी जुड़ी हुई है। ELSS को टैक्स सेवर फंड भी कहा जाता है और 80cc के अंतर्गत, सेक्शन 80cc के अंतर्गत अगर 3 साल का कंपलसरी लॉक इन है तो ही टैक्स सेविंग हो सकती है दोस्तों। तो टैक्स सेविंग के लिए आपको सीए हमेशा आपको बताएगा कि क्या चीज करना है नहीं करना है। तो मार्च में आखिर में जो आपको समझ में आएगा, जिस लेवल पे उस लेवल पे आप कोई भी डिसीजन ले लेंगे। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है, मैं अभी मार्च से 3 महीने पहले आपसे बात क्यों कर रहा हूं कि मार्केट बहुत अच्छे लेवल्स पे है। तो साल में 1.5 लाख अगर आपने म्यूचुअल फंड में डाल के रख दिया तो कोई 33,000 के आसपास की टैक्स सेविंग आपको मिल सकती है। लेकिन उससे बड़ी बात है इसके रिटर्न्स। एक बार मैं आपको ये नजारा बताता हूं, आप खुद ही समझ जाएंगे कि टैक्स सेविंग का इससे अच्छा क्या तरीका हो सकता है। कभी कभी तो हम थैंकफुल हो सकते हैं कि थैंक गॉड सरकार टैक्स लेती है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, उसकी वजह से हमने टैक्स सेवन फंड में पैसा लगाया और हमने मजबूर होकर 3 साल के लिए होल्ड किया और हमको जितना पैसा बढ़ गया उतना तो सरकार ने टैक्स लिया भी नहीं। तो दोस्तों बेस्ट टैक्स सेवर फंड यहां पे मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये लिस्ट है सामने। हम लोग यहाँ trendline.com जैसी बहुत अच्छी वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डाटा आपका समझना, उसको देखना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे देखें फंड नेम लिखा हुआ है, AUM लिखा है, असेट अंडर मैनेजमेंट, नेट एक्सपेंस रेशियो जो पिछले उसमें बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो में, करंट प्राइस, इसकी NAV जो चल रही है, डे का परसेंटेज चेंज, वीक का, मंथ का चेंज, 3 महीने का रिटर्न, 1 ईयर का, 3 ईयर का और 5 साल का रिटर्न यहाँ देखने को मिल रहा है। और हमने इसमें मॉर्निंग स्टार रेटिंग, अब लेफ्ट में आप जाएंगे तो वहां रेटिंग आपको दिखेगी, तो उसमें 5 की रेटिंग है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के फंड्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 स्टार रेटिंग वाले फंड्स को जब लिया तो रिटर्न भले ही उनके कम हो लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो PGIM इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ये ग्रोथ ऑप्शन में डालेंगे। डिविडेंड ऑप्शन को मैं वैसे ही अवॉइड करने को बोलता हूं। आपको यहां पे दिख रहा है कि इनका जो रिटर्न है वो 1 ईयर का रिटर्न अभी 1.43% दिख रहा है, जबकि मार्केट नीचे गया है। 3 साल का रिटर्न 20% दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा होता है, और 5 साल का रिटर्न 13% दिख रहा है, जो कि FD का डबल से भी ज्यादा है। फिर आपको यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड दिख रहा है, 600 करोड़ के आसपास का AUM है इनके पास। 1 ईयर का रिटर्न इनका अभी नेगेटिव दिख रहा है क्योंकि मार्केट नीचे गया है, लेकिन 3 ईयर का रिटर्न 19% है, जो कि बहुत अच्छा है, और 5 इयर्स का रिटर्न 11.8% है। बैंक ऑफ इंडिया का टैक्स एडवांटेज फंड अब हमको नजर आ रहा है, 1 ईयर का रिटर्न -4% है, 3 ईयर का रिटर्न हमको दिख रहा है 22% और 12% का 5 ईयर का रिटर्न है। अगर रिटर्न के हिसाब से ही हम बात करें कि 5 साल का सबसे ज्यादा अच्छा रिटर्न किसका है, तो हम यहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहां मैं अगर एक बार और क्लिक करता हूं तो यहां पे क्वांट टैक्स प्लान मुझे दिख रहा है। लेकिन दोस्तों पिछले 3 सालों में जिस म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है वो आगे 3 साल में परफॉर्म करे इसकी संभावना थोड़ी कम भी हो जाती है। जैसे एक्सिस लॉन्ग टर्म फंड था, वो पहले 3 साल उसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, तो बाद के 3 सालों में यह हो सकता है कि उसका पोर्टफोलियो स्लो डाउन हो जाए। और दूसरे फंड्स में यह पॉसिबिलिटी है कि अगर उनकी क्वालिटी अच्छी है और 3 सालों से वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन उनका पोर्टफोलियो को क्वालिटी अच्छा है, तो जब भी उनके सेक्टर, उनके स्टॉक की रैली आएगी एकदम से उसका रिटर्न सुधर जाने वाला है। तो आपको इसलिए क्वालिटी पे ध्यान देना है और रिटर्न पे भी ध्यान देना चाहे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि क्वांट जैसे ज्यादा रिटर्न देने वाले फंड में भी आपने पैसा लगा दिया और साथ में क्वालिटी के हिसाब से जिनकी 5 स्टार रेटिंग है उनमें भी आपने पैसा लगा दिया। आप चाहे तो SIP करके रख सकते थे 10,000 रुपया महीना या 15,000 पर मंथ से अगर आप करते हैं तो 1,80,000 का आपका SIP हो जाता है। तो 10,000 का आप SIP करो और बाकी जब जब डिप आए तब 10,000 ऐसे 2-3 महीनों में अलग से एक्स्ट्रा लगा दो, तो 1.5 लाख का आपका
इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टैक्स सेविंग करें तो आपको कहीं और ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मतलब कई बार हम पैसा इधर से नहीं तो उस हाथ से खो देते हैं। अगर आपने टैक्स नहीं भरा और ऐसी जगह पैसा लगा के रख दिया जिसका रिटर्न अच्छा नहीं है, तो आप समझ लो आपने टैक्स दुगुना भर दिया। तो इस सोच को गौर से सोचिएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। इस बात पे गौर करेंगे तो आप समझेंगे कि सही तरीका तो तब होगा जब हम जो टैक्स बचाएं या हम जो टैक्स पे करें उसके बावजूद हमको जो रिटर्न मिले वो उससे कई गुना ज्यादा हो। ठीक है, तो दोस्तों आप अगर कुछ भी सीखना चाहते हैं या कोर्सेज की लिस्ट दे रखी है, आप यहां से सीधा ग्राफिक की वेबसाइट, इसका लिंक दे रखा है, या फिर जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप है, जीरो लॉस ऑप्शन या जीरो लॉस की वेबसाइट है ऑप्शन ट्रेड की, वहां पे जाके कोर्सेज को देख सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। 2 घंटे में कोर्स आपको मिल जाएगा। 3 बार अगर रिपीट वॉच कर दिया तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। आप स्टॉक्स में अकाउंट आप हमारे साथ खोलिए, 24/7 हमारी टीम का सपोर्ट आपको रहेगा। आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। आपके क्वेश्चंस हमको गाइड करते हैं कि आगे और अच्छे वीडियोस हम आपके लिए कैसे बना सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।